नमस्कार। आज हम मकर संक्रांति के बारे में बात करने वाले हैं, पर इसे सिर्फ एक त्योहार की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे ब्रह्मांडीय आयोजन के तौर पर समझेंगे, जिसकी जड़ें एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान और आध्यात्मिकता में बहुत बहुत गहरी हैं। जरा एक पल को सोचिए, क्या हो अगर एक त्योहार जिसे हम हर साल मनाते हैं असल में सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख न हो, बल्कि एक कॉस्मिक गेटवे हो। मतलब एक ऐसा ब्रह्मांडीय दरवाजा जो किसी और ही दुनिया में खुलता हो। चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, परत दर परत। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस त्योहार के मूल में, इसके केंद्र में एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है, और वो है सूर्य की उत्तरी यात्रा। देखिए, वैदिक ज्योतिष में मकर संक्रांति कोई पूरा दिन नहीं, बल्कि उस एक सटीक पल का नाम है जब सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अब मजे की बात यह है कि ज्यादातर हिंदू त्योहार तो चंद्र सौर कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं, जिससे उनकी तारीखें बदलती रहती हैं। लेकिन ये त्योहार पूरी तरह से सौर कैलेंडर को फॉलो करता है, और यही वजह है कि ये लगभग हमेशा एक ही तारीख को आता है, 14 या 15 जनवरी। तो ये सिर्फ एक राशि का बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़े चक्र के खत्म होने और एक नए चक्र के शुरू होने का संकेत है। पिछले 6 महीने, जिन्हें हम दक्षिणायन कहते हैं, उन्हें देवताओं की रात्रि माना जाता है। ये समय होता है आत्ममंथन का, तपस्या का, और मकर संक्रांति से शुरू होते हैं अगले 6 महीने, यानी उत्तरायण, जिसे देवताओं का दिन कहा जाता है। ये समय है विकास का, नई ऊर्जा का और दिव्य आशीर्वाद का। सच कहें तो ये अंधकार से प्रकाश की ओर एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है। अब सवाल ये उठता है कि ये खगोलीय बदलाव आखिर इतना पवित्र क्यों है, क्यों इसे इतना खास माना जाता है? इसका जवाब हमें आध्यात्मिकता में मिलता है, जहां इसे मुक्ति का दरवाजा कहा गया है। हमारे वेदों और पुराणों ने ये मान्यता बहुत गहरी है कि उत्तरायण के दौरान स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। माना जाता है कि ये एक ऐसा शुभ समय है जब किसी आत्मा को मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से आज़ादी का सीधा रास्ता मिल सकता है। इस विश्वास का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है। महान योद्धा भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पे लेटे थे, तो उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु को तब तक रोके रखा जब तक कि सूर्य उत्तरायण में नहीं आ गए। उनका विश्वास था कि इस पवित्र काल में प्राण त्यागने से उनकी आत्मा सीधे उच्च लोकों में जाएगी। ये कहानी इस मान्यता की शक्ति को दिखाती है। और ये सिर्फ कहानियों या मान्यताओं की बात नहीं है। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक इस समय में किए गए अच्छे कर्मों, दानों और अनुष्ठानों का फल कई गुना बढ़ जाता है। कुछ खास संक्रांतियों पर तो ये फल 1,00,000 गुना तक बढ़ सकता है। सोचिए जरा, ये समय आध्यात्मिक रूप से कितना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और ज्योतिष के नजरिए से देखते हैं। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से इस दिन ग्रहों का एक ऐसा अनूठा तालमेल बनता है जो इसे और भी शक्तिशाली बना देता है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य सिर्फ एक तारा नहीं है, वो हमारी आत्मा का प्रतीक है, हमारी जीवन शक्ति और हमारे अधिकार का प्रतीक है। इस पूरी कॉस्मिक घटना के केंद्र में सूर्य ही है। और सूर्य जिस घर में प्रवेश कर रहे हैं, यानी मकर राशि में, उसके स्वामी हैं शनिदेव। शनि को कर्म का देवता माना जाता है। वो हमें अनुशासन सिखाते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं और हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। तो जब सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश शनि के अनुशासन से मिलते हैं, तो एक जबरदस्त तालमेल बनता है। ये वो समय है जब हमारी आत्मा का प्रकाश हमारे कर्मों के अनुशासन से मिलकर हमारे अंदर एक बड़ा बदलाव लाने का मौका देता है। ये समय है अपनी महत्वाकांक्षा को नई उड़ान देने का और पुराने कर्मों के हिसाब किताब को सुलझाने। चलिए अब इन बड़ी बड़ी ब्रह्मांडीय और ज्योतिषीय बातों को जमीन पर लाते हैं और देखते हैं कि ये सब उन छोटे छोटे रिवाजों में कैसे झलकती हैं जो लोग इस दिन करते हैं। पतंग उड़ाना हम सबको अच्छा लगता है, पर क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक खेल नहीं है? इसके पीछे का प्रतीकवाद बहुत गहरा है। पतंग को हमारी आत्मा माना जाता है, जो ऊपर और ऊपर सूर्य की ओर यानी परमात्मा की ओर उठ रही है। और पतंग की वो तेज डोर, वो मांझा, वो ज्ञान है जो हमारे भ्रम और अज्ञान के बंधनों को काट देता है। इस दिन के जो मुख्य अनुष्ठान हैं, वो भी बहुत खास मतलब रखते हैं। दिन की शुरुआत होती है पवित्र स्नान से, जिसका मकसद सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन और कर्मों को भी साफ करना है। फिर सूर्य को अर्घ्य देकर उनसे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा जाता है।
तिल गुड़ खाना शरीर को गर्मी और रिश्तों में मिठास लाता है। और हाँ, दान करना इस दिन बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि इस दिन दिए गए दान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। प्रसाद में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उनका भी अपना महत्व है। तिल और गुड़ शरीर को गर्मी तो देते ही हैं, साथ ही ये मीठा बोलों का संदेश भी देते हैं। खिचड़ी जो चावल और दाल को मिलाकर बनती है, आयुर्वेद के अनुसार शरीर के तीनों दोषों को संतुलित करती है। और दान, चाहे वो खाने का हो या ज्ञान का, माना जाता है कि यह हमारे पापों को खत्म करता है और विवेक को बढ़ाता है। और इस त्योहार की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? ये कि एक ही खगोलीय घटना को पूरा भारत एक साथ मनाता है, लेकिन अपने अपने अनोखे अंदाज में। ये हमारी विविधता में एकता को दिखाता है। घटना एक ही है, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, लेकिन नाम देखिए कितने सारे हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, तो पंजाब में लोहड़ी की धूम होती है, बंगाल में ये पौष संक्रांति है, असम में बिहू का उल्लास है, और केरल के सबरीमाला मंदिर में इसे मकर विलक्कू के रूप में मनाया जाता है। नाम भले ही अलग हों, तरीके भले ही अलग हों, लेकिन इन सभी त्योहारों की आत्मा एक है। हर जगह रंगोली बनती है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, अलाव जलाए जाते हैं और लोग मिलकर खाना खाते हैं। ये सारी चीज़ें एक साझा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धागे को दिखाती हैं, जो पूरे देश को एक साथ पिरोता है। और अंत में एक काम की जानकारी। आने वाली मकर संक्रांति जो 14 जनवरी 2026 को पड़ेगी, उस दिन अनुष्ठानों के लिए सबसे शुभ समय, जिसे पुण्यकाल कहते हैं, वो दोपहर 3:13 से शाम 5:45 के बीच रहेगा। तो जब हम इस 5000 साल पुराने ब्रह्मांडीय अनुष्ठान का हिस्सा बनते हैं, तो ये सोचना लाजमी है कि भविष्य में आने वाली संक्रांतियां हमारे लिए कौन से नए रहस्य खोलेंगी, कौन सी अनकही भविष्यवाणियां सामने लाएंगी। ये एक ऐसा अध्याय है जो शायद अभी लिखा जाना बाकी है।